अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि इस चैनल पर आपको स्टडी जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने को मिल जाते हैं, आशा करता हूँ फ्रेंड्स मेरे द्वारा लाए गए सभी वीडियो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स चलिए आज के सेशन में हम लोग कुछ और स्टडी जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए डेली की तरह ऊर्जावान थॉट्स जो आपको अंदर से ऊर्जावान बनाए। कामयाबी वक्त मांगती है, कामयाबी वक्त मांगती है, जो मुझे देना पड़ेगा। जो ऊंचाई हासिल करनी है तो एक बार फिर प्रयास करना पड़ेगा। कहने का मतलब फ्रेंड्स, आप निरंतर प्रयास कीजिए, कामयाबी आपको अवश्य मिलेगी। एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये लंबी प्रोसेस चलने वाली है। जैसे आप मेहनत करेंगे तो आपको एक न एक दिन उसी में आपको सफलता मिल जाएगी। चलिए आज के इसी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा को देखेंगे। तो इसमें हम बात करते हैं विश्व की प्रमुख फसलें हम उनके उत्पादक देशों की। तो गेहूं में सबसे प्रथम पर चीन है। गेहूं के उत्पादन में चीन सबसे पहले स्थान पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे नंबर पर अमेरिका है। चावल के उत्पादन में प्रथम देश चीन है और भारत दूसरे पर है। इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर है। मक्का के उत्पादन में अमेरिका पहले स्थान पर है और चीन दूसरे स्थान पर, ब्राज़ील तीसरे स्थान पर है। कपास के उत्पादन में अमेरिका जो है पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है और पाकिस्तान तीसरे स्थान पर है। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत पहले स्थान पर है और चीन दूसरे स्थान पर और श्रीलंका तीसरे स्थान पर है। गन्ना के उत्पादन में विश्व में भारत पहले स्थान पर है, ब्राज़ील दूसरे स्थान पर और चीन तीसरे स्थान पर है। रबड़ के उत्पादन में विश्व में थाईलैंड पहले स्थान पर है, मलेशिया दूसरे स्थान पर और इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर है। तंबाकू के उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर और भारत तीसरे स्थान पर है। कहवा कहवा के उत्पादन में ब्राज़ील विश्व में पहले स्थान पर है, कोलंबिया दूसरे स्थान पर और इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर है। तिलहन के उत्पादन में ब्राज़ील विश्व में पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर और भारत तीसरे स्थान पर है। तिलहन के उत्पादन में विश्व में ब्राज़ील सबसे पहले स्थान पर है। विश्व में कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण डी हुटिलेसी ने किया था। जो कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो यह विश्व में कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण डी हुटिलेसी के द्वारा किया गया था। बात करते हैं विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक देशों की। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले लोहा की। लोहा के उत्पादन में सबसे प्रथम कौन सा है? तो चीन है। ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है और ब्राज़ील तीसरे स्थान पर है। तांबा के उत्पादन में विश्व में चिली प्रथम स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर और पेरू तीसरे स्थान पर है। मैग्नीज के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका विश्व में पहले स्थान पर है और चीन दूसरे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। बॉक्साइट के उत्पादन में विश्व में ऑस्ट्रेलिया जो है पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर, ब्राज़ील तीसरे स्थान पर है। जस्ता के उत्पादन में विश्व में चीन पहले स्थान पर, पेरू दूसरे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। सोना के उत्पादन में विश्व में चीन पहले स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर और रूस तीसरे स्थान पर। सोना के उत्पादन में चीन जो है विश्व में अग्रणी है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। चांदी के उत्पादन में विश्व में मैक्सिको पहले नंबर पर है, चीन दूसरे स्थान पर और पेरू तीसरे स्थान पर। कोयला के उत्पादन में विश्व में चीन पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर और भारत तीसरे स्थान पर है। कोयला के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है और भारत तीसरे स्थान पर है। सोना के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, जस्ता के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है और लोहा के उत्पादन में विश्व में चीन पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है यूरेनियम के उत्पादन में विश्व में कजाकिस्तान पहले स्थान पर है और कनाडा दूसरे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। खनिज तेल के उत्पादन में विश्व में सऊदी अरब पहले स्थान पर है, यूएसए अमेरिका दूसरे स्थान पर और रूस तीसरे स्थान पर है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में अमेरिका पहले स्थान पर है और रूस दूसरे स्थान पर, ईरान तीसरे स्थान पर है। अभ्रक के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर, अमेरिका दूसरे स्थान पर, मेडागास्कर तीसरे स्थान पर है। हीरा के उत्पादन में रूस पहले स्थान पर, बोत्सवाना दूसरे स्थान पर, कनाडा तीसरे स्थान पर है। क्रोमियम के उत्पादन में विश्व में दक्षिण अफ्रीका पहले पर है,
कजाकिस्तान दूसरे स्थान पर, भारत तीसरे स्थान पर है। कैडमियम के स्थान पर, कैडमियम के उत्पादन में चीन जो है विश्व में पहले स्थान पर है, दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर और जापान तीसरे स्थान पर है। निकिल के उत्पादन में विश्व में इंडोनेशिया पहले पर है और फिलीपींस दूसरे पर, रूस तीसरे स्थान पर है। प्लेटिनम के उत्पादन में विश्व में दक्षिण अफ्रीका पहले स्थान पर है, रूस दूसरे पर, जिम्बाब्वे तीसरे स्थान पर है। एल्यूमिनियम के उत्पादन में विश्व में चीन पहले स्थान पर, रूस दूसरे स्थान पर और भारत तीसरे स्थान पर है। तो अभ्रक में भी चीन पहले स्थान पर है और यहाँ पे एल्यूमिनियम के उत्पादन में भी चीन पहले स्थान पे है। बात करते हैं भारत चौथे स्थान पर है, तो एल्यूमिनियम के उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। बात करते हैं विश्व के विनिर्माण उद्योग की, तो सूती वस्त्र उद्योग इसके उत्पादक देशों की बात करते हैं तो सूती वस्त्र उद्योग में ब्रिटेन, भारत, चीन, रूस है। लौह इस्पात उद्योग में उत्पादक देशों की बात करते हैं तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूक्रेन है, जापान है और रूस है। ऊनी वस्त्र उद्योग में उत्पादक देशों में जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन है। रेशमी वस्त्र उद्योग के उत्पादन देशों की बात करते हैं तो इसमें रूस है, जापान है, चीन है, फ्रांस है, भारत है। मोटर गाड़ी के उत्पादन में या उद्योग में मोटर गाड़ी के उद्योग में उत्पादक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली और रूस, स्पेन। नेक्स्ट है पोत निर्माण के उद्योग में उत्पादक देशों की बात करते हैं इसमें जापान है, स्वीडन है, जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। वायुयान निर्माण उद्योग में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस। रसायन उद्योग की कुछ बात कर लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत है। फास्फेट उर्वरक के उत्पादक देशों की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है। पोटास उर्वरक के उत्पादन में जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अग्रणी है। बात करते हैं विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर की, तो बेलफास्ट यह जहाज निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है और चेलियाबिंस्क जो है यह लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। बर्मिंघम जो है यह लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए। डेट्रॉयट जो है ऑटोमोबाइल के उद्योग के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है डेट्रॉयट किस लिए प्रसिद्ध है, तो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी का एसेन जो है लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। ग्लासगो जो है जहाज निर्माण उद्योग के लिए पूछा भी है, डेट्रॉयट और ग्लासगो पूछा है। ग्लासगो जहाज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हवाना जो है सिगार उद्योग के लिए। हॉलीवुड जो है फिल्म उद्योग के लिए। लॉस एंजल्स जो है पेट्रोलियम उद्योग के लिए और फिल्म के लिए प्रसिद्ध है। कंसासस जो है मांस उद्योग के लिए। कोबे जो है लोहा इस्पात उद्योग के लिए। कीव जो है इंजीनियरिंग उद्योग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है फ्रांस का लियोन्स जो है सिल्क उद्योग के लिए जाना जाता है। मैनचेस्टर जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। मिलान जो है सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए और फिलाडेल्फिया जो है लोकोमोटिव के लिए जाना जाता है, लोकोमोटिव उद्योग के लिए जाना जाता है। प्लेमाउथ जो है ये जहाज निर्माण उद्योग के लिए और पिट्सबर्ग जो है लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। शेफील्ड ब्रिटेन का जो शेफील्ड है ये कैंची, छुरी आदि उद्योग के लिए जाना जाता है। सिएटल जो है वायुयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। वेनिस जो है कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। व्लादिवोस्टोक जो है जहाज निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है। वेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए। मुल्तान मिट्टी के बर्तन के लिए। ढाका कालीन उद्योग के लिए। म्यूनिख जर्मनी का म्यूनिख जो है लेंस निर्माण के लिए जाना जाता है। नागोया जो है ये जहाज निर्माण उद्योग के लिए और सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। ओसाका जो है सूती वस्त्र उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। बात करते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियों की, तो एक्सिमो जनजाति यह ग्रीनलैंड और कनाडा में पाई जाती है। एक्सिमो जनजाति कहाँ की है, तो ग्रीनलैंड और कनाडा की है। रेड इंडियन यह उत्तरी अमेरिका जो कि कनाडा में है।
किर्गिज जनजाति जो है मध्य एशिया में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है। माओरी जनजाति ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। बोरो जनजाति ब्राजील में। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका या कीनिया में। इंकाथा जनजाति जो है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। वेदास जनजाति श्रीलंका में। वेदास जनजाति श्रीलंका में। और हैदा जनजाति जो है अमेरिका में निवास करती है। निग्रो जनजाति मध्य अफ्रीका में। तारतार जनजाति साइबेरिया में। सेमांग जनजाति मलेशिया में। बद्दू जनजाति अरब में निवास करती है। बात करते हैं यूकादिर जनजाति की, तो ये साइबेरिया क्षेत्र में निवास करती है। पपुआंस जनजाति जो है न्यू गिनी क्षेत्र में। और आइनू जनजाति जो है जापान क्षेत्र में निवास करती है। याकू जनजाति जो है ये टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है। बुस्मैन जनजाति एक कालाहारी मरुस्थल जो बोत्सवाना क्षेत्र है वहाँ पे निवास करती है। जुलू जनजाति जो है नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में निवास करती हैं। विश्व की प्रमुख वनस्पतियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोपोफाइट यह उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति है। प्रोपोफाइट उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति है। हाइग्रोफाइट यह दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति है। जेरोफाइट यह उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति है। हाइड्रोफाइट यह जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति है। मेसोफाइट यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति है। क्रायोफाइट ये टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति है। हैलोफाइट यह नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति है। और लिथोफाइट यह कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति है। अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम की। तो 7 पहाड़ियों का नगर रोम इटली को कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम और इटली को। पोप का शहर तो रोम को कहा जाता है। पोप का शहर रोम को। रक्तवर्ण महिला रोम को कहा जाता है। प्राचीन विश्व की सामग्री रोम को। पश्चिम का बेबीलोन रोम को। इटर्नल सिटी या होली सिटी के उपनाम से किसे जाता है तो रोम को जाना जाता है। एंटलीज का मोती किसे कहा जाता है तो क्यूबा को एंटलीज की मोती कहा जाता है। नेक्स्ट है सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड या चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है तो क्यूबा को कहा जाता है। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। गगनचुंबी इमारतों का नगर जो है ये न्यूयॉर्क को कहा जाता है। पर्ल ऑफ द ओरिएंट जो है सिंगापुर को कहा जाता है। क्वेकर सिटी यह फिलाडेल्फिया को कहा जाता है। हवा वाला शहर या गार्डन सिटी किसे कहा जाता है तो शिकागो कहा जाता है। अमेरिका का शिकागो जो है हवा वाला शहर या गार्डन सिटी के उपनाम से जाना जाता है। चीन का शोक किसे कहा जाता है तो हुआंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। हुआंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इसे पीली नदी भी कहते हैं। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर तो ये इक्वाडोर का क्यूंटो है। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर तो इक्वाडोर में क्यूंटो। हर्मिट किंगडम कोरिया को कहा जाता है। हर्मिट किंगडम कोरिया को। लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम किसे कहा जाता है कोरिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम ये कोरिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है लैंड ऑफ द गोल्डन प्लेन्स या ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ कंगारू किसे कहा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन वूल किसे कहा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। तो लैंड ऑफ द गोल्डन प्लेन्स ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ द कंगारू ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ द गोल्डन वूल ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ द 1000 लेक्स 1000 झीलों की शहर किसे कहा जाता है 1000 झीलों की भूमि तो फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है कंगारू का देश या कंगारू की भूमि ऑस्ट्रेलिया को। तो लैंड ऑफ द 1000 लेक्स जो है 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। तो लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है नॉर्वे को। नॉर्वे में आधी रात के समय सूर्य उदय होता है। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है जिब्राल्टर को कहा जाता है। होली लैंड किसे कहा जाता है तो इजराइल के जेरूसलम को होली लैंड कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से एवरडीन अर्थात स्कॉटलैंड के एवरडीन को कहा जाता है।
एमराल्ड द्वीप किसे कहा जाता है? तो आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप कहा जाता है। नील नदी की देन किसे कहा जाता है? तो मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ एड्रियाटिक। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इटली के वेनिस को क्वीन ऑफ एड्रियाटिक के नाम से जाना जाता है। और भारत के कोच्चि को अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस कहा जाता है। तो अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? भारत के कोच्चि को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। स्विट्जरलैंड को प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? तो भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट के नाम से किसे जानता है? तो थाईलैंड को लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। लैंड ऑफ दी 1000 एलिफेंट्स के नाम से किसे जानता है? तो लाओस को लैंड ऑफ दी 1000 एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट थाईलैंड और दी 1000 एलिफेंट 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो लाओस को कहा जाता है। लिली का देश किसे कहा जाता है? तो कनाडा को कहा जाता है। कनाडा को लिली का देश के नाम से जाना जाता है। नेवरलैंड ये प्रेरीज ऑफ नॉर्थ को कहा जाता है। हैरिंग पौंड ये अटलांटिक महासागर को हैरिंग पौंड के नाम से जाना जाता है। संसार की छत पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड यह स्वीडन के स्टॉकहोम को वेनिस ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। गोरों की कब्र ये गिनी तट को गोरों की कब्र कहा जाता है। गिनी तट को गोरों की कब्र के नाम से जाना जाता है। तो लैंड ऑफ केक्स के नाम से किसे जाना जाता है? स्कॉटलैंड को लैंड ऑफ केक्स के नाम से जाना जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप इसे बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। स्वप्निल मीनारों वाला शहर या इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है। स्वप्निल मीनारों वाला शहर इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड को। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। अंध महाद्वीप ये अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। संसार का रोटी भंडार किसे कहा जाता है? तो प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका को संसार का रोटी का भंडार कहा जाता है। संसार का निर्जनतम द्वीप किसे कहा जाता है? त्रिस्तान डी कुन्हा को कहा जाता है। निर्जनतम मतलब करीब। संसार का निर्जनतम द्वीप त्रिस्तान डी कुन्हा को कहा जाता है। सात टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो भारत की मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जापान के ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। फॉरबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तिब्बत के लहासा को फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड का बगीचा इंग्लैंड के केंट को इंग्लैंड का बगीचा के उपनाम से जानते हैं। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो भारत के बेंगलुरु को भारत का बगीचा के उपनाम से जानते हैं। इंग्लैंड का बगीचा इंग्लैंड के केंट को कहा जाता है। भारत का बगीचा तो भारत के बेंगलुरु को कहा जाता है। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो बाब अल मऊब जल डमरू मध्य को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल मऊब जल डमरू मध्य को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो बहरीन को मोतियों का द्वीप कहता है। यूरोप के बारूद का पीपा किसे कहते हैं? तो बाल्कन को यूरोप के बारूद का पीपा कहा जाता है। लैंड ऑफ सेटिंग सन किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को लैंड ऑफ सेटिंग सन कहा जाता है। श्वेत शहर किसे कहा जाता है? तो यूगोस्लाविया के बेलग्रेड को श्वेत शहर के नाम से जाना जाता है। भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो भारत के केरल को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। स्मारकों की रानी किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रिया के वियना को
स्मारकों की रानी के नाम से जाना जाता है। विश्व की जन्नत, विश्व की जन्नत किसे कहा जाता है? फ्रांस के पेरिस को विश्व की जन्नत कहा जाता है। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? थाईलैंड को एशिया का पेरिस कहा जाता है। आइलैंड ऑफ क्लोब्स किसे कहा जाता है? तंजानिया के जंजीबार को आइलैंड ऑफ क्लोब्स के नाम से जाना जाता है। गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका के नाम से किसे जाना जाता है? दक्षिण अफ्रीका के नेटाल क्षेत्र को गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। पिलर ऑफ हरक्यूलिस, पिलर ऑफ हरक्यूलिस के नाम से किसे जाना जाता है? स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर को, स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर को पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस के नाम से जाना जाता है। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को। हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। सुकुमार फूलों का देश किसे कहा जाता है? जापान को। जापान को सुकुमार फूलों का देश के नाम से जाना जाता है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से किसे जाना जाता है? जापान को पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे स्टडी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा। यहाँ से एग्जाम में अक्सर डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं वन लाइनर फॉर्म में। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यदि चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और भी स्टडी जीके के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।